कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे सुख होंगे। दोस्तों, आप सभी का कटारिया साइंस जोन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? क्रोमोसोम। अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र दोस्तों, गुणसूत्र किसे कहते हैं? कहाँ पाया जाता है? कितने प्रकार के होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। सभी के बारे में, गुणसूत्र के बारे में जितनी भी जानकारी है मोस्ट सभी को देखेंगे दोस्तों हम। सबसे पहले देखेंगे गुणसूत्र किसे कहते हैं। डेफिनेशन। गुणसूत्र दोस्तों, जैसे दोस्तों ये क्या है? जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु कोशिका है। ये क्या इधर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का कोशिकांग है। और मिडल में क्या है दोस्तों? केंद्रक। इस केंद्र को मैं जूम करूं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होगा। केंद्र की संरचना कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है। और केंद्र के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। क्या होते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन के तंतु बिखरे होते हैं। अर्थात डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? गुणसूत्र केंद्रक, केंद्र के अंदर क्रोमेटिन तंतु जिनकी संरचना कैसी होती है? कुंडलित। कैसी होती है दोस्तों? कुंडलित या शलाकारूप, शलाकावत, या दोस्तों क्या बोल सकते हैं हम? गोल बोल सकते हैं, गोलाकार, या तंतुरूपी। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? तंतुरूपी संरचना। कोई क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात ये गुणसूत्र हम कब स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं दोस्तों? कोशिका विभाजन के समय, मेटाफेज और एनाफेज। कौन सी अवस्था में दोस्तों? मेटाफेज और एनाफेज। कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज और एनाफेज। मेटाफेज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्यावस्था। क्या बोलते हैं? मध्यावस्था। और इसको एनाफेज को क्या बोलते हैं दोस्तों? पच्यावस्था। क्या बोलते हैं? पच्यावस्था। अर्थात दोस्तों कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। किस अवस्था में दोस्तों? मेटाफेज और एनाफेज। ये क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन के कौन सी अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं दोस्तों? मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में। अब बात करते हैं दोस्तों संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। अर्थात दोस्तों गुणसूत्र एक जाति के जीवों में, एक जाति के जीवों में समान संख्या होती है दोस्तों। संख्या एक जाति के जीवों में समान होती है दोस्तों। एक जाति के जीवों में, एक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अर्थात जैसे एग्जांपल मनुष्य, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 46। अर्थात चाहे मनुष्य छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, सभी में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। अर्थात एक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अर्थात भिन्न भिन्न जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात भिन्न भिन्न जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है दोस्तों? भिन्न भिन्न होती है। गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात हम एग्जांपल देखें दोस्तों, जैसे मनुष्य,
कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों एक कोशिका में? किसमें? एक कोशिका की बात हो रही है, ना कि पूरे मनुष्य में। मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात हम देखें गाय में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे बात करें मच्छर की, किसकी बात करें दोस्तों? मच्छर की। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करें पादपू की दोस्तों, किसकी बात करें? पादपू की। पादपू में फूल गोभी, मूली, दोस्तों रट लो, फूल गोभी, मूली और पपीता, कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात करें मटर की, मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 14। बात करें प्याज की, प्याज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 16। और एग्जाम्पल दोस्तों, बात करें गन्ना की, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इकोलाई जीवाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक गुणसूत्र पाया जाता है। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? एक गुणसूत्र पाया जाता है। और ये कैसा होता है? अगुणित होता है, एन प्रकार का होता है दोस्तों। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है कि इकोलाई जीवाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मात्र एक गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों, और वो भी कैसा होता है? अगुणित होता है, एन प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? संख्या, एक जाति के जीवों में गुणसूत्र क्या होती है दोस्तों? संख्या समान होती है, अर्थात भिन्न भिन्न जातियों में क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे मनुष्य में 46, गाय में 60, मटर में 14, मधुमक्खी में 32, मूली, पपीता, फूल गोभी में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। प्याज में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गन्ना में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके आगे बात करें दोस्तों कि लंबाई, मतलब कि इसकी क्या होती है? ये कितने लंबे होते हैं, कितने मोटे होते हैं, इनका आकार, साइज की बात करें, कैसी बात करें दोस्तों? साइज की बात करें तो अर्थात ये 1 माइक्रोन से 13 माइक्रोन कितने होते हैं? लंबे होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? 1 माइक्रोन से 13 माइक्रोन क्या होते हैं? लंबे होते हैं। इनका व्यास कितना होता है दोस्तों? 0.2 माइक्रोन से कितना होता है दोस्तों? 2 माइक्रोन। कितना होता है व्यास इनका? 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक इनका व्यास होता है। कैसे होते हैं दोस्तों? ये शलाकावत होते हैं। कैसे होते हैं? शलाकावत होते हैं, कुंडलित होते हैं, गोलाकार होते हैं, तंतुरूपी होते हैं। ये क्या हो गई दोस्तों? इनकी साइज हो गई। क्या हो गई? साइज व आकृति हो गई। अब दोस्तों क्या देखते हैं? गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना, थोड़ा बोर्ड छोटा है दोस्तों। इस प्रकार क्या होती है दोस्तों? गुणसूत्र की क्या होती है? संरचना होती है। गुणसूत्र की संरचना होती है। ये क्या हो गया दोस्तों? टीलोमियर। क्या हो गया? टीलोमियर। शीर्ष भाग क्या हो गया दोस्तों? टीलोमियर। ये जो
दागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोमीटा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा। जो दागेनुमा संरचना है दोस्तों, इनको अपन किसी रंग से अभिरंजित करें तो कैसी संरचना दिखाई देगी? दाने रूपी या कणु के समान संरचना दिखाई देती है। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोमियर्स। क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स। और क्रोमोमियर्स में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। अर्थात इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? समान होती है। कैसी होती है? क्रोमोमियर्स की संख्या समान होती है। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोमियर। ये क्या है दोस्तों? सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का क्या काम होता है दोस्तों? ये गुणसूत्र को क्या करता है? दो भागों में विभाजित करता है। अर्थात गुणसूत्र की आकृति या आकार को क्या करता है? स्थिति परिवर्तन में किस में सहायक है? सेंट्रोमियर। कौन सहायक है? सेंट्रोमियर। अर्थात सेंट्रोमियर क्या करता है? गुणसूत्र को दो भागों में विभाजित करता है। अर्थात आकार कौन प्रदान करता है? गुणसूत्र का सेंट्रोमियर यह प्रदान करता है। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला भाग छोटा हो या बड़ा हो, है ना। किस पे डिपेंड करेगा? ये सेंट्रोमियर पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर हो गया। अर्थात प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्राथमिक सक्रियण। क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में? प्राथमिक सक्रियण। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक सक्रियण। ये क्या है दोस्तों? द्वितीयक सक्रियण या सेकेंडरी। क्या कह देते हैं इनको? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? सैटेलाइट। क्या कहलाता है? सैटेलाइट। बाहरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों? पेलिकल। क्या कहलाता है? पेलिकल। अर्थात गुणसूत्र के बाह्य भाग को क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं दोस्तों। हो गए सभी नाम? सभी नाम आ गए दोस्तों? आ गए। अर्थात दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, टीलोमियर। टीलोमियर क्या काम आता है दोस्तों? ये एक गुणसूत्र है, दूसरे गुण इधर क्या है? दूसरा गुणसूत्र है। इन दोनों को क्या आपस में संयोजित होने से रोकता है। अर्थात टीलोमियर दूसरे गुणसूत्र के टीलोमियर से क्या होता है? संयोजित नहीं होता। अर्थात गुणसूत्र के अस्तित्व को बनाए रखता है। क्रोमोमीटा। क्रोमोमीटा कैसे होते हैं दोस्तों? ये दोस्तों आप में दो दाढ़ीनुमा संरचना, दागियानुमा संरचना है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोमीटा कहते हैं। और क्रोमोमीटा मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। अर्थात एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं दोस्तों? 4 क्रोमेटिड होते हैं। कितने क्रोमेटिड होते हैं? 4 क्रोमेटिड होते हैं। ये क्या है दोस्तों? क्रोमियर्स। क्रोमियर्स। क्रोमियर्स किसे कहते हैं दोस्तों? क्रोमोनिमेटा पर। क्या? क्रोमोनिमेटा पर क्या होते हैं? दाने रूपी या कणु के समान क्या होते हैं? कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। कणु के समान दाने रूपी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम गुणसूत्र को किसी रंग से अभिरंजित करेंगे तो ऐसी कणु के समान क्या होंगी? संरचनाएं प्रेजेंट होती है। किस पे प्रेजेंट होती है? क्रोमोनिमेटा पे प्रेजेंट होती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोमियर्स कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। और इन पे दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? जीन प्रेजेंट होते हैं। बात आती है दोस्तों सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर क्या करता है? गुणसूत्र को क्या करता है? 2 भागों में विभाजन करता है। अर्थात गुणसूत्र की स्थिति को निर्धारण कौन करता है? स्थिति का निर्धारण कौन करता है? सेंट्रोमियर ही गुणसूत्र की स्थिति व आकार का निर्धारण करता है। ये क्या चौथा नाम क्या आ गया दोस्तों? पेलिकल। पेलिकल किसको बोलते हैं दोस्तों? गुणसूत्र के बाह्य रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? पेलिकल कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? कभी कभी साथ में हाँ ये छूट गया दोस्तों, प्राथमिक सक्रियण।
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्र में एक या दो क्या हो जाते हैं, संकीर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, संकीर्ण का निर्माण होता है। द्वितीय संकीर्ण के द्वारा ही दोस्तों क्या होता है, सैटेलाइट का निर्माण होता है। जब ऐसे गुणसूत्र दोस्तों जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है, या ऐसे गुणसूत्र जिनमें द्वितीय संकीर्ण का निर्माण होता है, उस गुणसूत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, एसेटी क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेटी गुणसूत्र कह देते हैं। सैटेलाइट कौन सा भाग होता है दोस्तों, द्वितीय संकीर्ण के बाद में लास्ट वाला पार्ट, द्वितीय संकीर्ण के बाद में जो लास्ट वाला पार्ट होता है, अंतिम सिरा होता है गुणसूत्र का, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सैटेलाइट कह देते हैं। ये हो गई दोस्तों गुणसूत्र की संरचना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स भरा होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। और आप सभी को पता है मैट्रिक्स किसका बना होता है, डीएनए व प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है, डीएनए व प्रोटीन का बना होता है। अब बात आती है गुणसूत्र की। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। हम सामान्यतः देखें तो गुणसूत्र दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लिंग और अलिंग। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, लिंग गुणसूत्र व अलिंग गुणसूत्र। नॉर्मली बात करें तो, सामान्यतः बात करें तो, नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र ये किस में पाए जाते हैं, सोमेटिक सेल या कायिक कोशिका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दोस्तों, सोमेटिक सेल, सॉरी किसमें, लिंग गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं दोस्तों, जेनेटिक सेल में। किस में पाए जाते हैं, जेनेटिक्स सेल में प्रेजेंट होते हैं। अर्थात क्या काम करते हैं ये, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। अर्थात लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण करते हैं अर्थात क्या होगा, बेटा होगी या बेटी होगी, मतलब कि नर होगा या मादा होगा। कौन निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। एक होता है दोस्तों अलिंग गुणसूत्र, ये सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं, अर्थात कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अर्थात ये लिंग का निर्धारण नहीं करते दोस्तों। बात करें हम दोस्तों सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, किसकी स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर और संख्या के आधार पर गुणसूत्र की बात करें तो कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहले देखेंगे हम सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर दोस्तों। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर दोस्तों, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के गुणसूत्र होता है। पहला कौन सा दोस्तों, मोनोसेंट्रिक। पहला गुणसूत्र कौन सा है दोस्तों, मोनोसेंट्रिक। दूसरा दोस्तों डाइसेंट्रिक। तीसरा गुणसूत्र दोस्तों पॉलीसेंट्रिक। कौन सा गुणसूत्र दोस्तों, पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र। चौथा गुणसूत्र दोस्तों एसेंट्रिक। एसेंट्रिक गुणसूत्र। किसके आधार पर देख रहे हैं दोस्तों हम, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर देख रहे हैं। कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। पहला मोनोसेंट्रिक, दूसरा डाइसेंट्रिक, तीसरा पॉलीसेंट्रिक और चौथा एसेंट्रिक गुणसूत्र दोस्तों। चौथा कौन सा होता है, एसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक में दोस्तों एक गुणसूत्र पाया जाता है। कितने गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, मात्र एक गुणसूत्र। डाइसेंट्रिक में दोस्तों 2 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। कितने गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेंट्रिक में दोस्तों 2 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 2 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। एसेंट्रिक गुणसूत्र में दोस्तों क्रोमोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अर्थात गुणसूत्र नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, अर्थात गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, अनुपस्थित होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, अनुपस्थित होते हैं।
ये क्या हो गए दोस्तों, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र जिसमें एक गुणसूत्र होता है, डाइसेंट्रिक गुणसूत्र उसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र में 2 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। एसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों, एसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। अब देखते हैं दोस्तों गुणसूत्र की सॉरी सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। किसके आधार पर दोस्तों, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर भी दोस्तों गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणसूत्र दोस्तों क्या होता है, मेटासेंट्रिक। चलो दोस्तों पहले मैं संरचना बना देता हूं चारों की, उसके आधार पर आपको नॉर्मली सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, थोड़ा आसान रहेगा। पहला क्या होता है दोस्तों, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। दूसरा क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तीसरा क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। और चौथा क्या होता है, टिलोसेंट्रिक गुणसूत्र। संरचना बना देता हूं दोस्तों। इधर तक नहीं दिखाई देगा दोस्तों आपको, ऊपर लिख देता हूं मैं नाम। कैसा है, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। दूसरा गुणसूत्र दोस्तों ये क्या है दोस्तों, सब मेटासेंट्रिक। क्या है, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा गुणसूत्र ये कैसा दोस्तों, एक्रोसेंट्रिक। कैसा है, एक्रोसेंट्रिक। चौथा टिलोसेंट्रिक। ये कैसा दोस्तों, टिलोसेंट्रिक। कितने प्रकार के हो गए दोस्तों, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। ये क्या है दोस्तों, सेंट्रोमियर। क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अर्थात दोस्तों मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर क्या होता है दोस्तों, मध्य में प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है, मिडल में पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार के गुणसूत्र की कैसी आकृति होती है दोस्तों, वी आकृति होती है। कैसी, वी शेप। वी शेप जैसी आकृति होती है, वी आकार। कैसा होता है दोस्तों, वी आकार होता है। दूसरा सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, इसमें दोस्तों सेंट्रोमियर थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है। इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, एल के समान प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है दोस्तों, एल के समान प्रतीत होता है। तीसरा गुणसूत्र दोस्तों एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। तीसरा गुणसूत्र कैसा है दोस्तों, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। इसमें सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, शीर्ष पर प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है, शीर्ष पर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है, गुणसूत्र के शीर्ष पर प्रेजेंट होता है। अर्थात इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, जे आकार की। कैसी आकृति होती है, जे आकार की आकृति होती है। अर्थात दोस्तों टिलोसेंट्रिक, इस प्रकार के गुणसूत्र में क्या सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, सिरे पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, गुणसूत्र के
सिरे पे प्रेजेंट होता है। कहाँ? सिरे पे, गुणसूत्र के सिरे पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, अर्थात इसकी आकृति कैसी प्रतीत होती है दोस्तों? आयताकार जैसा दिखाई देता है। ये क्या हो गए दोस्तों? गुणसूत्र के प्रकार। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे लैम्बुरस गुणसूत्र, पॉलीटेन गुणसूत्र। कुछ विशेष जातियों में या विशेष प्राणियों में कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? लैम्बुरस गुणसूत्र या पॉलीटेन गुणसूत्र। बात करते हैं हम पहले लैम्बुरस, या बरस भी बोलते हैं दोस्तों, लैम्बरस या ये देख लीजिए दोस्तों, लैम्बरस क्रोमोसोम किसमें इसकी खोज किसने की दोस्तों? पहले तो देखते हैं खोज। मोस्ट दोस्तों ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैम्बरस को क्रोमोसोम की खोज किसने की? किसने की? जे रुकर्ट ने। किसने की दोस्तों? जे रुकर्ट ने की। जे रुकर्ट ने की। ये किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? जैसे कुछ मछलियां या एम्फीबिया प्राणियां या कुछ पक्षियों में जो पित्तकयुक्त अंडे देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं? पित्तकयुक्त। पित्तकयुक्त अंडे देते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखा हूं दोस्तों? पित्तकयुक्त अंडे देते हैं। जैसे कुछ मछलियां हो गई, एम्फीबिया प्राणी हो गए, कुछ पक्षी हो गए, उनमें क्या जो क्या करते हैं? पित्तकयुक्त अंडे देते हैं। और ये किस अवस्था में देखे गए दोस्तों? लैम्बुरस गुणसूत्र किस अवस्था में देखे गए? डिप्लोटीन अवस्था में। किस अवस्था में देखे गए? डिप्लोटीन अवस्था में। यह भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है कि लैम्बुरस गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं? डिप्लोटीन अवस्था में। कोशिका विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में लैम्बुरस गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अर्थात जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों? एक लूप बना लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं ऐसे। इनकी आकृति कैसी होती है? ऐसी आकृति होती है। अर्थात ये क्या है? गुणसूत्र दोस्तों ऐसा एक लूप बना लेते हैं। और ये लूप किसके समान प्रतीत होते हैं? ब्रश के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए इस गुणसूत्र इस विशेष प्रकार के गुणसूत्र को क्या कहा गया दोस्तों? लैम्बुरस गुणसूत्र कहा गया। क्या कहा गया? लैम्बुरस गुणसूत्र कहा गया। ये किससे बने होते हैं दोस्तों? ये भी दोस्तों डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने बोल दिया ऑलरेडी, मैंने बता दिया है कि एग्जाम्पल जैसे मछलियां वह एम्फीबिया प्राणियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एम्फीबिया। एम्फीबिया प्राणियों में क्या होते हैं? ये लैम्बुरस गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस अवस्था में दिखाई देते हैं दोस्तों? डिप्लोटीन अवस्था में। मोस्टली क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में लैम्बुरस गुणसूत्र दिखाई देता है? डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देता है। किस अवस्था में? डिप्लोटीन अवस्था में दोस्तों। रट लो दोस्तों। और कोई ऐसी कोई दवा नहीं है जो हम घोल के पी सकते हैं जिससे हमको सक्सेसफुल हो जाए। हम नहीं, रटना पड़ेगा दोस्तों। कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ रट लो दोस्तों। रटने के बिना सक्सेसफुल नहीं है। या तो रट लो या समझ लो, दोनों में एक काम कर लो। ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो दोस्तों। या तो समझ लो या रट लो। जो समझ में नहीं आता उसको रट लो दोस्तों। दूसरा क्या नाम बताया दोस्तों मैंने? पॉलीटीन। क्या बताया? पॉलीटीन। पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसकी खोज किसने की दोस्तों? बालबियानी ने की। किसने की? बालबियानी ने की। किसने की दोस्तों? बालबियानी ने। ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, और ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। किसने की दोस्तों? बालबियानी ने की। ये किसमें खोज की दोस्तों? डिप्टेरा। जब हम जंतु का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। डिप्टेरा ऑर्डर के प्राणियों में, डिप्टेरा ऑर्डर या गण के प्राणियों में क्या मिलते हैं? ऐसे गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने किस में खोज की दोस्तों? कीटू की लार्वा ग्रंथि की कोशिका में की। किस में की? कीटू की।
किट्टू की लार्वा कोशिका में खोज की। पोलोटीन गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं दोस्तों? किट्टू की लार्वा अवस्था की कोशिका में इन्होंने ही खोज की। और किस में प्रेजेंट होते हैं? किट्टू में प्रेजेंट होते हैं, या डिप्टेरा गण के जंतु में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों किट्टू के लार्वा कोशिका के अलावा दोस्तों आहारनाल की एपिथेलियम स्तर में पाए जाते हैं। ऐसे इस प्रकार के गुणसूत्र, पोलिटीन प्रकार के गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? और आहारनाल की एपिथेलियम स्तर में। आहारनाल एपिथेलियम, आहारनाल की एपिथेलियम स्तर में भी पोलिटीन प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? ये वलयाकार होते हैं। कैसे होते हैं? वलयाकार होते हैं। अर्थात इस प्रकार के गुणसूत्र में क्या होते हैं दोस्तों? वल्ले पाई जाती हैं, वल्ले पाए जाते हैं। जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, ये क्या है? ये क्या है? ये गुणसूत्र है दोस्तों। ये क्या है? पोलिटीन गुणसूत्र है। और इनमें क्या होती है दोस्तों? वलयाकार ऐसी संरचना पाई जाती है।